नमस्ते नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी को फिर से अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला में। और मैं डिजिटल गुरुजी आप लोगों को फिर प्रस्तुत हूँ फिर एक नई टॉपिक के लेकर, जो हमारी पार्ट 2 के रूप में जाना जाएगा। कि हमारी पार्ट 2 वीडियो है उस टॉपिक पे। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि हमारे हर जगह जो चीज़ मूव कर रही है, हर जगह प्रेजेंटेड हो रही है, हर जगह आ रही है, ठीक है। उसी टॉपिक को आज पार्ट 2 के रूप में लेके आए हैं कि जो चीज़ आ रही है, जो टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी आखिर आई कैसे और काम कैसे करती है, ठीक है, और किस मतलब प्रकार के काम करती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने भाग होते हैं, इस तमाम जानकारी इस वीडियो में फिर से हम लेंगे। फिर इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन आज की सेशन है और लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला पे आपके डिजिटल गुरुजी, ठीक है। तो ध्यान में देखते रहिए और बताते हैं कि हमारी जो एआई है, जैसे पिछले के वीडियो में बताए थे कि एआई की शुरुआत कैसे हुई थी, एआई के विचार आखिर आया कैसे, एआई की शुरुआत क्या है, एआई किन किन चीज़ों में मूव करते जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बताए थे। और एआई हमारे भारत में एआई की स्थिति क्या है, हम कितना परसेंटेज आगे हैं एआई में, और आने वाला भविष्य अगर इसमें नहीं जाएंगे एआई की तरफ तो हमारी क्या स्थिति होगी, क्या हमारी प्रेजेंटेड होगी भविष्य में, फ्यूचर में, हम अपने मतलब आने वाली जनरेशन में। इन तमाम चीज़ों की जानकारी उस वीडियो में दी है। तो आज की क्लास में करेंगे जो एआई है वो एआई किस प्रकार काम करता है, एआई के प्रकार क्या है। तो देखिए कि यहाँ पे हम एआई की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे एआई कैसे काम करता है। यहीं पे पहला आपको लिखा गया टॉपिक में कि एआई कैसे काम करता है, ठीक है। तो एआई के काम करने की बात बताते हैं। एआई मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर आधारित है। यानी कहने का अर्थ है कि जो एआई होता है मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर आधारित है, 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है और 4 चीज़ ही क्या करता है, काम करता है। पहला आता है आपका डेटा। पहला क्या होता है, डेटा की एआई को बनाया गया तो उसमें डाटा स्टोर किया गया, इंस्टॉल किया गया डाटा, ठीक है। डाटा का इंस्टॉल किया, उनकी जानकारी दिया गया, ठीक है। सपोज जैसे हमारी कोई मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, जो कोई दुकान खोल रहे हैं, तो जैसे कि मेरे पास पूंजी कम है तो पूरा दुकान को एक बार नहीं भर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, कुछ सामानें हमको स्टॉक करना पड़ेगा, कुछ सामानें क्या करना, स्टॉक करना पड़ेगा, जिससे कस्टमर देख के हमारे तरफ क्या होंगे, मूव होंगे, हमारे दुकान पे आएंगे। जब कस्टमर जब आएंगे तो अपनी डिमांड रखेंगे, तो जो हमारे पास अवेलेबल है तो उसको दे देंगे। जो अवेलेबल है क्या करेंगे, हम एक कॉपी रखते हैं और उस कॉपी पर लिख देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति हमको इस सामान मांगा है और हमारे दुकान में नहीं है, तो क्या करेंगे, कॉपी पर लिख देते हैं और अगले बार उसे क्या करेंगे, ऑर्डर लगा देंगे। जब नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर या दूसरा कोई कस्टमर आता है तो सामान ले आके क्या करते हैं, दे देते हैं। सेम उसी तरह एआई का पहला जो है वो होता है डेटा होता है। पहले उसमें कुछ नॉलेज डाल दी जाएगी। जब नॉलेज डाल दी जाएगी तब उसके आगे क्या होता है, आगे देखिए, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर आता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होता है, यानी दूसरा क्या होता है, एल्गोरिदम होता है, ठीक है। तीसरा नंबर आता है मशीन लर्निंग और चौथा आता है न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। चौथा क्या होता है, मशीन नेटवर्क होता है और तीसरा होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है कि मशीन लर्निंग एक एआई का एक भाग है जिसमें मशीन डेटा से सीखती है। कहने का अर्थ है जैसे कि अभी हमने बताया कि हमने एक दुकान खोला, एक शॉप खोला और उस शॉप में हमने क्या किया, कुछ सामानें ले आकर ऐड कर दिया। हमारे पास पूंजी की कमी है, हमको पता नहीं है कि उस शॉप मतलब इस चीज़ की दुकान में क्या क्या सामानें होनी चाहिए। जिस चीज़ के हम शॉप खोले हैं क्या क्या होना, जैसे दवा का दुकान खोले तो आपको पूरा दवा के बारे में नॉलेज नहीं होगा कि कितना क्या क्या होगा। बहुत सारा दुनिया में दवा है तो उसके लिए कुछ कुछ हम ले आकर रख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड बढ़ती है कि आपको मतलब जो कस्टमर आके आपको खुद बताता है कि हमको ये चीज़ चाहिए और आपके दुकान में अवेलेबल नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, उसको एक कॉपी में नोट करते हैं और अगले बार उसको ऑर्डर में लगा देते हैं। जब नेक्स्ट बार कस्टमर आता है, उस चीज़ की डिमांड करता है, हम आसानी से उसको निकाल के दे देते हैं। सेम काम हमारा एआई भी करता है। एआई क्या करता है, उसमें कुछ डाटा को स्टोर किया गया, कुछ डाटा को रख दिया गया, उसके बाद उसको प्रचार कर दिया गया। उसको जब कोई व्यक्ति आपको क्या बोलते हैं, जैसे कोई चीज़ मांगता है, कोई चीज़ सर्च करता है, हुआ तो दे दिया, नहीं हुआ तो कुछ बात बना के आगे निकल गया। अब वो एआई क्या करेगा कि अपने उस मतलब देख लिया कि वो इंसान क्या चीज़ मांग रहा है। जैसे दुनिया भारत के लोगों को देख लिया कि देश भी भारत में किन किन चीज़ों के लोग सर्च कर रहा है, लोग उस सभी चीज़ों को पकड़ रहा है। हमने सर्च किया कुछ और, हमारे क्वेश्चन को रख लिया, उसने सर्च किया उसके क्वेश्चन को रख लिया,
ठीक है। कभी उसने सर्च उसके बारे में कुछ आंसर सर्च किया, वो कहीं कहीं से जानकारी ले लेकर अपने बारे में रख दिया, और जो चीज़ नहीं मिलती उसे आधिकारिक रूप से इंस्टॉल कर दिया जाता है, और वो चीज़ जब दूसरा कोई जब मतलब सर्च में लाता है तो क्या करता है, उसको प्रेजेंट कर देता है कि इसका आंसर ये होगा। तो यही होता है मशीन लर्निंग। हमारे 3 नंबर में मशीन जो AI होता है, AI में डाटा पहले स्टोर कर दिया जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे लोगों से सीखता है। हमारी जो भी सर्चिंग होगी, जो हम सर्च करेंगे, उसी से सीख के AI इतना ज़्यादा आगे निकल गया, और AI का बहुत सारा वर्जन आ रहा है डेली, हर इथी में लॉन्च किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उसको हर टेक्नोलॉजी में उसको एडवांस किया जा रहा है, हर चीज़ में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो AI इसी तरह अपने डाटा को सीखता है, कैसे मशीन लर्निंग से। मशीन सीखने के प्रयोग करता है, सीखने की कोशिश करता है। जिन्होंने AI बनाया बहुत सोच समझ के बनाया कि हमने मशीन को क्यों न सिखाने की कोशिश करें। यहाँ तो हम लोग आदमी को सिखाते हैं, लेकिन देखिए AI को, मशीन को सिखाया जा रहा है कि मशीन कैसे कैसे काम की जाए। इस विचार पे, इस चीज़ पे लोगों ने विचार किया और यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है। तो ये होता है हमारा AI क्या चीज़ का काम कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका AI के प्रकार कि AI कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है नैरो AI। नैरो AI क्या कहता है कि ये आपको विशेष प्रकार के लिए बनाया जाता है, जैसे गूगल, सिरी, एलेक्सा। जैसे बहुत सारा आप लोग वीडियो, कॉमेडी वीडियो में इंस्टा पर देखे होंगे, हे सिरी ओपन द फोन, ऐसे बोला जाता है ना, तो सर्च इंजन के लिए होता है। यानी उस तरह के AI में उसको सिरी में यूज किया जाता है, गूगल में यूज किया जाता है, या आपको एलेक्सा में यूज किया जाता है। ये सब टेक्नोलॉजी सर्च इंजन के रूप में किया जाता है। कौन सा? तो नैरो AI के यूज सर्च इंजन के रूप में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा जो इसका प्रकार है, वो होता है जनरल AI। क्या होता है? जनरल AI। इसका जो यूज है, ये एक तरह का तकनीकी, एक तरह का टेक्नोलॉजी है, जो इसमें ये मतलब रखा गया, इस चीज़ बताया जाता है कि AI को ऐसे विकसित करना है जो इंसानों की तरह कार्य कर सके। किसके तरह? तो इंसानों की तरह कार्य कर सके। तो उस तरह का AI में, उस तरह का AI किस में रखा गया है? तो जनरल AI में रखा जाता है। जो भी अब चलो रोबोट बनाया जा रहा है, वो सब क्या है? जनरल AI है, ठीक है। तो इसको अभी विकसित संपूर्ण रूप से नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे देशों ने इसमें बहुत सारा आगे अपना मुकाम हासिल कर लिए, सिवाय भारत को छोड़ के। भारत अभी तक इसमें बहुत पीछे है। हम लोग 10% भी AI के मामले में आगे नहीं है, 10% नहीं है। बेकार है ऐसा देश में रहना, बेकार है ये दुनिया। अगर आपको देखना है तो चाइना जाइए, अमेरिका जाइए, वहाँ देखिए इस तरह का टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार किया जा रहा है, जो इस तरह का टेक्नोलॉजी बनाया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। तो भारत इसमें 10% भी आगे नहीं है, ठीक है, कि जो इंसानों की तरह कोई रोबोट बना सके, कुछ भी बना सके। रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के महज पे, मलदीन पे, चाहे धर्म जाति पे बात करते हैं। धर्म जाति पे आजकल सोशल मीडिया पे, हम भी यूट्यूब चैनल पर हम बता रहे हैं, मेरे भाई ये जो वीडियो डाल रहे हैं, खूब लोग देखेंगे तो 10, 20, 30 शेयर करते हैं, तो अपने शेयर कर देते हो। अगर विदाउट शेयर हम वीडियो छोड़ देते हैं तो खूब चलता है, तो 10 से 12 ही वीडियो चलता है, 3-4 व्यू ही आता है वीडियो पर। क्यों? कि हमारे भारत के लोग कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, कुछ जानना नहीं चाहते। लेकिन वहीं आजकल जो किसी नेता के बारे में, किसी देश के बारे में बुराई कर देता है, चाहे रास्ता सड़क पे, स्टेशन पे कोई डांस नाच कर लेता है, उसकी वीडियो देखिए कितना ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो वीडियो कितना लोग देख रहा है, एकदम लोग मज़े से देख रहा है। तो हमारे चाहे किसी मलदीन के बारे में, चाहे हम हिंदू हैं तो मुस्लिम के बारे में बोल दे रहे हैं, मुस्लिम हिंदू के बारे में बोल दे, हम उसको गाली दे दें, उसको कुछ भी कर दें, तो वो सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। लेकिन जो हमारे मतलब आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत आवश्यकता है, उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। वो लोगों के लिए मतलब लगता है, कांट लगता है। आज में यही कारण है कि हम लोग अभी भी टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है, इतना दूर है कि बता नहीं सकते हैं। रीज़न ये है कि हम लोग महज पे मलदीन पर बात करते हैं, हम जो नेता चुनते हैं, हमारे नेता भी आते हैं तो महज मलदीन की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी पर कोई विचार नहीं करता है, और हम लोग मतलब छोटे छोटे बच्चों को पूजा पाठ कराने में, चाहे अंधविश्वास में, चाहे कुछ धर्म के ठेकेदार जो हुए हैं, लोगों को भूत प्यार में अभी भी फंसा कर रखे हुए हैं, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने पेट पालने के लिए और अपने नाम को रोशन करने के लिए हमारा ये कहना है कि इस दुनिया में राज वही करता है जो लोग, इस दुनिया के लोगों को चुतिया बना सके। मेरा बात आप लोगों को पहले ख़राब लगता होगा कि दुनिया में राज करने वाला वही है कि जो लोग चुतिया बना के
लोगों को मतलब झूठ बोल के वही लोग उसी लोग को पसंद करते हैं। बाकी सच्चा इंसान को इस दुनिया में कोई पसंद करने वाला नहीं है कि हाँ कोई चीज़ को सच्चा चीज़ बता रहे नहीं। तो जो जितना जल्दी इस दुनिया को मूर्ख बनाएगा उतने ही जल्दी इस दुनिया पर राज करेगा। विदाउट मूर्ख के आप लोगों को बिना मूर्ख बनाए इस दुनिया पर राज करने नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ मेरा एक कहना है, शायद सच हो चाहे झूठ हो पता नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैंने सही कहा कि नहीं कहा। ठीक है, हालांकि शब्द का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है तो शब्द का यूज करना पड़ता है। ठीक है, हमारे देख के देश की स्थितियों को देख कर अभी गंगोटिया यूनिवर्सिटी का जो स्थिति देखा गया था, मेरे भाई हमको समझ में नहीं आता कि देश छोड़ना ही सबसे बड़ी चीज़ है। हम लोग जिस चीज़ की सपना देखते हैं विश्व गुरु बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, सब फेक बात है, सब फेंकने वाला है। लोगों को गुमराह करने, अपने मेन मुद्दा से भटकाया जाता है, लोगों को फेंका जाता है कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, यहाँ मंदिर बना देंगे, वहाँ वो कर देंगे, यहाँ तुड़वा देंगे, वहाँ फुरवा देंगे, ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे। ये सब गुमराह करने की बात होती है। स्कूल में क्या बोलते हैं, सब्जी की जगह पर अंडा का चावल खिला देंगे, कभी चिकन खिला देंगे, जिसको 5 किलो राशन मिले उसको 7 किलो दिवा देंगे तो 10,000 रुपये दे देंगे। सभी तमाम चीज़ें गुमराह करने की चीज़ें, लेकिन मेन मुद्दा पे ना हम नेता बात करते हैं, ना इस देश की जनता पूछ सकता है, ना इस देश की जनता जानता है कि इस देश की जनता को सिर्फ अपना पेट पालना है, बाकी दुनिया जाए बाहर में। और हम लोग एक चीज़ का नारा लगते हैं कि धर्म बचाओ, धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। पहले तुम अपना देश बचाओ, और देश बचाने के लिए हमको पहले टेक्नोलॉजी को ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर जैसे कि बहुत सारा अगर सोशल मीडिया पर चलता है कि धर्म बचाओ, कि धर्म ही नहीं बचेगा तो हम कैसे बचेंगे। मेरा भाई हमको नहीं किसी धर्म से दिक्कत है, नहीं हम किसी धर्म से खतरा है। खतरा है तो इस देश को खतरा है, और इस देश को खतरा एक ही चीज़ से है, इस टेक्नोलॉजी से। अगर इस टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगा, अगर टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे नहीं बूम किए तो नहीं देश बचेगा। जब देश बचेगा नहीं तो फिर हमारा धर्म रह के ही क्या करेगा, तब हमारा भी धर्म नहीं बचेगा। तो जिन लोगों ने धर्म के बारे में बात करते हैं कि धर्म बचाओ, महज बचाओ, मंदिर बनवाना है, मेरा नाम हरिराम प्रजापति है, मेरा नाम है। देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि आप पूजा पाठ मत कीजिए, मंदिर में, लेकिन जितना ध्यान उस पर आप लोग दे रहे हैं उतना ध्यान अपने काम पर भी दीजिए, टेक्नोलॉजी को मुख कीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, तो आप लोगों में बताना चाहता हूँ कि देश को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी को ओर जाना होगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है। आपके लाखों सैनिक बना दीजिए, लाखों एयरफोर्स कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। जब उधर से आपको रोबोट हमला करेगा, साइबर अटैक होगा, मशीनें आपसे यूज करेगी, आप छारा में, बंदूक में छारा भर के गोली मारने जाइएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, अब वो अलग की बात है, और आप लोग खुद समझदार हो सके कि न्यू जनरेशन आएगी तो क्या होगी। ठीक है, तो हमारा जो एआई, जो जितने भी एआई रोबोट होते हैं जो इंसानों की तरह कार्य करने का भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमारे भारत को छोड़ के, चाइना हो, अमेरिका हो। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाइए, इस तरह के वीडियो बहुत सारा डाले हुए हैं जो चाइना के आपको रोबोट को दिखाता है। ठीक है, तो उस तरह का एआई को हम लोग जनरल एआई में रखते हैं। ठीक, उसके बाद हम आता है सुपर एआई। ये एआई का प्रकार का तीसरा प्रकार है, जिसको एआई को 3 प्रकार बांट दिया गया है, नैरो, जनरल और सुपर। सुपर एआई है एक सैद्धांतिक अवधारणा है, यानी इसको भी विचार किया जा रहा है और इस पे काम भी शुरू है कि एआई को इस तरह से बनाना है कि इंसानों से ज़्यादा बुद्धि वाला हो जाए, इंसानों से ज़्यादा इसके अंदर दिमाग हो जाए। जितना फास्ट इंसान नहीं सोच सकता है, जितना फास्ट इंसान कार्य नहीं कर सकता है, उतना फास्ट एआई एक मशीन करे, उतना फास्ट, उतना उसके पास जितना हम लोग पास दिमाग नहीं हो, उससे ज़्यादा एक मशीन के पास दिमाग हो। इस तरह का विचार किया जा रहा है, और इस विचार को, और इस तरह कोई टेक्नोलॉजी आएगा तो उसको, एआई आएगा तो उसको रखा जाएगा एआई, सुपर एआई में रखा जाएगा। तभी इस पर विचार किया जा रहा है और इसको बनाने की कोशिश किया जा रहा है। याद रखिए, भारत में नहीं बनाने की कोशिश की जा रही है, कभी मत सोचिए कि हमारे भारत वाले बना रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों में इसके बारे में विचार, जो इसके सिद्धांत दिया, ऐसा दूसरे देश में इसकी विचार आया तो इसे बनाने की कोशिश पे किया होगा। ठीक है, तो इस तरह का एआई को विचार किया जाए कि इंसानों की तरह काम करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मेरे भाई आज की क्लास में हमने क्या देखा, एआई कैसे काम करता है और एआई के प्रकार। एआई कैसे काम करते हैं, जितने भी चार चीज़ों पर, डेटा, एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, मशीन लर्निंग के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होता है, कि मशीन जो होता है इंसानों से सीखता है, डेटा से सीखता है, जो इस पर हम सर्च करते हैं उसके बारे में सीखता है, उससे सीखकर हमकी डाटा प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये होता है मशीन लर्निंग। और न्यूरल नेटवर्क के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके एआई के हम कई पार्ट्स लेके आएंगे। तो हमारे हर एक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए
और हमारे वीडियो लगभग हर तरह का प्रेजेंट होगा। तो एआई के बारे में होगा। अगर आप चाहते हैं कि एआई टूल्स सीखना चाहते हैं वो भी फ्री हमारे प्यारे इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप करना क्या होगा, एक कमेंट कर देगा मेरा भाई बस। और हम ज़्यादा आपसे डिमांड नहीं रख रहे हैं, वीडियो को शेयर करके कम से कम 10 व्यक्ति क्या करेंगे, इस पर कमेंट कर देंगे एआई टूल्स हमको चाहिए। तो मेरा भाई मैं सच बता रहा हूँ, इस बोर्ड पे खड़ा हूँ, मैं आपको एआई टूल्स फ्री में एकदम फ्री ऑफ कोर्स बताएंगे। अब वही ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारा चीज़ आपको बताएंगे। बस आप लोग को एक सपोर्ट चाहिए, एक सब्सक्राइबर चाहिए और बहुत एक लाइक चाहिए, और कुछ हमको इसमें नहीं चाहिए। हम एआई टूल्स आपको बता देंगे जिससे आप भी एआई सीखकर अपने कार्य को आसान कर सकते हैं। चाहे आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, चाहे बहुत जहाँ हर फील्ड में जैसे जैसे ज़्यादा आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ एआई लग सकता है वहाँ पे हम काम करेंगे कि एआई टूल्स बता के, ठीक है। तो आप लोग बस क्या करें, 10 ही व्यक्ति इस पर कमेंट कर दीजिए एआई टूल्स के बारे में, खाली लिखना है एआई टूल्स सबको लिखना है। आई होप मैं ज़रूर आशा दिलाता हूँ कि आपको एआई टूल्स जो है एकदम फ्री में लॉन्च करूँगे इस यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला पे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को इसी पे ख़त्म करते हैं। और जैसे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। MS एक्सेल सीरीज चल रहा है अभी फ़िलहाल में, और इसको जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। उसे MS एक्सेल सीरीज होगा, टैली होगा, यानी ADCA का फुल कोर्स भी लॉन्च होने वाला है इस प्रजापति पाठशाला में। जो लोग मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए हम आपके डिजिटल गुरुजी इसी चैनल पे 10 मार्च को 10 मार्च यहाँ पे लिखते रहे, 10 मार्च को, ठीक है, 2026 दिन सोमवार को एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैंपियन कंप्यूटर। क्या नाम है? चैंपियन कंप्यूटर, जिसमें आपको बताएंगे ADCA और DCA का फुल कोर्स प्लस थ्योरी और लैब के साथ आपको बताया जाएगा। उसमें आपको PDF भी मिलेगा, यानी जो आप ऑफलाइन क्लास में किसी कोचिंग संस्था में जाके पढ़ते हैं और उसकी एक मोटा रकम फीस देकर अपनी क्लास को करते हैं, वही कोर्स को आपको ऑनलाइन के माध्यम से इसी यूट्यूब चैनल पे 10 मार्च को क्या होगा, हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे। इस कोर्स का नाम क्या होगा, इस चैंपियन कंप्यूटर, ठीक है। अगर कंप्यूटर में आप चैंपियन बनना चाहते हैं तो आप ये कोर्स को, इस बैच को परचेज कीजिएगा। परचेज खरीदना कुछ नहीं, बस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। 10 मार्च से वीडियो आपको अपलोड होगा जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगी, ठीक है, लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगी। उसके बाद इस क्लास के सबसे बड़ा खासियत है कि आपको थ्योरी भी मिलेगा। क्या मिलेगा? थ्योरी मिलेगा। थ्योरी आप कहिएगा सर हमको कंप्यूटर में थ्योरी क्या होगा, ये तमाम जानकारी इसी तरह का थ्योरी आपको दिया जाएगा। और आपकी क्लास का जो थ्योरी जो बता रहे हैं, इसमें थ्योरी इसलिए दिया जाएगा कि बहुत सारे अब एग्जाम हो गए, गवर्नमेंट जो एग्जाम हो गया, जो आपको हर 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछ रहा है। और सबसे ज़्यादा बेटरॉन की क्वेश्चन हो गई, चाहे बहुत सारे एग्जाम है, SSC हो गया एग्जाम, उसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। उस तरह का क्वेश्चन, उस तरह का थ्योरी प्रेजेंट करेंगे कि जब आपकी कोई भी एग्जाम हो तो आप थ्योरी भी सीख सकते हैं और साथ में लैब भी सीख सकते हैं। तो जैसे मैट्रिक इंटर के एग्जाम का, तो उन बच्चे अगर 2-3 मंथ टाइम है उनकी रिजल्ट आने में, तो आप इस बैच में आइए, ठीक है। इस बैच की टाइम टेबल पूरा आपको बता दिया जाएगा। बस अभी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए 10 मार्च को बताया जाएगा कंप्यूटर चैंपियन कंप्यूटर के नाम से कोर्सेस लॉन्च होगी, जहाँ पे ADCA क्या कराया जाएगा, ADCA प्लस DCA की फुल कोर्सेस आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कोर्स कराई जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर आइए और सीखिए फ्री में कंप्यूटर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।